कुछ होने को। इसी तरह से हम ये मान बैठते हैं कि हम तो नशा नहीं करते तो हम तो धार्मिक हो गए, हम तो किसी को गाली नहीं देते तो हम धार्मिक हो गए, हम तो दुर्व्यसन नहीं करते, हम तो मांस भक्षण नहीं करते, हम धार्मिक हो गए। नहीं, इतना सरल नहीं है धार्मिक होना। अभी धर्म की चर्चा हम कई संतों से सुन रहे थे। अब वो धर्म क्या है? व्याकरण की दृष्टि से अर्थ करें तो ध्री धातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ है धारण करना। तो क्या धारण करना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसे धारण करना धर्म है। धारण करना है प्रेम को, सत्य को। और जब हम अपने जीवन में सत्य को धारण करते हैं तब समझो धर्म जागृत होता है, तब हम धार्मिक होते हैं। तो धर्म का अर्थ है धारण किया जाने योग्य, धारण करने योग्य, हम जिसे धारण कर सकें। और वो धारण हमें करना है सत्य को, प्रेम को, करुणा को, अहिंसा को। तो जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं सत्य को, प्रेम को, तब हम धार्मिक हो जाते हैं। और यही पहचान है धर्म की। धर्म की पहचान बाहरी चिन्हों से नहीं है कि मैंने ये श्वेत वस्त्र धारण किया, कोई पीत वस्त्र धारण कर लिए, कोई कषाय वस्त्र धारण कर लिए, इसका मतलब हम धार्मिक हो गए। ये प्रमाण नहीं है। ठीक है, धर्म के क्षेत्र में ये भी एक छोटे छोटे चिन्ह हैं, लेकिन असली धर्म की पहचान हमारे भीतर प्रेम से है, हमारे भीतर सत्य से है, करुणा से है। और वह है तो हम धार्मिक हैं। और सद्गुरु हमें इसी रूप में तराश करके बनाते हैं। वो तराशते जाते हैं, तराशते जाते हैं। और अगर हम राजी हैं तो फिर वो मूल्यवान बना देते हैं। तो कहते हैं ना, पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। फिर तो गुरु अपने जैसा बना लेता। अगर आप राजी हैं तो गुरु आपको बना लेंगे। और यदि थोड़ा भी ना नुकर किए तो फिर गए काम से। इसलिए कहते हैं संत और डॉक्टर के पास समर्पित होकर जाना। अगर सच्चे गुरु मिल जाए तो फिर प्रश्न पहले ही करके खत्म कर लेना। फिर जब वो आपको बनाने में लग जाए तब नानुकुर मत करना। जितनी जिज्ञासाएं हैं, जितने प्रश्न हैं, पहले ही उड़ेल देना। सब जो जिज्ञासा है सब पहले ही खत्म कर लेना। लेकिन जब गुरु आपको निखारने में लग जाए तब समर्पित होकर के सिर्फ गुरु के अनुसार चलना। जैसे डॉक्टर के पास आप जाएं, कहीं फोड़ा है, कहीं फुंसी है, वो बड़ा पीड़ा दे रहा है। अब डॉक्टर के पास आप गए तो डॉक्टर क्या करेगा? सहलाएगा उसे। सहलाने से वो बढ़ेगा। सहलाने वाले के पास आप चले जाएंगे तो लगेगा तो कि ये आदमी मेरा हितैषी है, पर वास्तव में वो हितैषी नहीं, वो आपका दुश्मन है। क्योंकि घाव को अगर कोई सहलाए तो समझ जाना वो आपका दुश्मन है। पर डॉक्टर आपको सहलाएगा नहीं, वो निकालेगा कैंची। और कोई मरीज कैंची देख के डर के भाग जाए कि डॉक्टर तो कैंची निकाला, तो फिर वो पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाएगा। डॉक्टर के हाथ में कैंची आपके जान लेने के लिए नहीं है, आपकी पीड़ा से आपको मुक्ति देने के लिए। इसी तरह से संत जब ज्ञान का हथौड़ा निकालते हैं तो कुछ लोग भाग जाते हैं, पिंड छोड़ देते हैं। लेकिन जो सच्चा जिज्ञासु है वो कहता है नहीं, गुरु का यह प्रहार भी हम सह लेंगे, क्योंकि हमें बदलना है, हमें निखरना है। इसलिए आप कथाएं सुनते होंगे, अब तो ऐसा कम है। पहले जब गुरु के पास शिष्य जाते थे तो गुरु हर तरह से इम्तिहान लेते थे, पूरी बाहर भीतर एक एक परीक्षाएं लेते थे। अगर कोई शिष्य चले जाते थे गुरु के पास और कहते थे मुझे मुक्ति के बारे में जानना है, सत्य के बारे में जानना है, तो गुरु बात तक नहीं करते थे, कहते थे पहले रहो, सेवा करो। यहां तक गुरु ध्यान भी नहीं देते थे। वो देखते थे कि इसके भीतर कितनी व्यग्रता है शांति के प्रति, मोक्ष के प्रति। कहीं ये किसी के देखा देखी में तो नहीं आ गया। तो साल साल भर गुरु से मिलना तक नहीं हो पाता था। इसी में कुछ शिष्य भाग जाते थे कि कहाँ लेकर आ गए, तो यहाँ काम करवा रहा है। पर आज आदमी इतनी जल्दी में है कि शिष्य अगर गुरु के पास गया भी तो गेट पर ही खड़ा है और वहीं से सोचता है हमको साधु वेश पहले मिल जाए। और हम भी मंच पर बैठ के भाषण देने लगे और हमें भी तुरंत पूजा मिलने लगे। अब यह लक्ष्य लेकर अगर कोई साधक आएगा तो फिर क्या होगा कि वो मुक्ति के लिए नहीं आया है, वो संसार के लिए आया है। फिर जो सच्चे गुरु हैं वो भांप जाते हैं, वो खुद हाथ जोड़ लेते हैं कि मेरे पास जगह नहीं।
पर जो सच्चे गुरु हैं या जो पहले थे वो पहले ठोंकते थे, पहले उसको परखते थे, देखते थे कि हाँ इसमें व्यग्रता कितनी है, सत्य के प्रति जिज्ञासा कितनी है, अगर है तो हम इसे कितना भी प्रहार करेंगे बाहर भीतर यह समर्पित होकर रहेगा। और जब पात्रता देख लेते थे तब आशीर्वाद मिल जाता था, तभी तो कोई बुद्ध बन जाता था। ऐसे ही कोई साधारण व्यक्ति बुद्ध नहीं बनता है, कोई साधारण व्यक्ति कबीर नहीं बनता है। कितने तपस्याओं से गुजरकर, कितने साधनाओं से गुजरकर कोई बुद्ध बनता है। इसलिए जब गुरु की नजर पड़े हम पर तो कहते हैं फिर समर्पित हो जाइए। फिर वहां पर आप ये सोचिए कि अगर गुरु अपने ज्ञान का प्रहार हम पर करें तो गुरु के उस प्रहार को हमें सहना है। और गुरु कोई डंडे थोड़े मारेंगे, पहले के गुरु तो डंडे भी मार देते थे, अभी के गुरु डंडे नहीं मारते, अभी के गुरु शब्द से आपको संभालते हैं, अभी के गुरु शब्द से आपको सजाते हैं, परिष्कृत करते हैं। और कई बार अनुशासन के लिए कठोर शब्द भी बोलते हैं, लेकिन वो कठोरता, वो अनुशासन हमारे जीवन के निर्माण के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं होता। तो जो गुरु में अपने माता पिता का दर्शन के भाव से रहता है, जो गुरु में ही सर्वस्व का दर्शन कर लेता है, समझो वहां उस भाव में गुरु के द्वारा उसका कल्याण हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि सत्संग हमें व्यवस्थित करता है, लेकिन व्यवस्थित होने के लिए प्यास भी तो होनी चाहिए। सत्संग अपने से तो उठ के नहीं चला जाएगा, वो प्यास हमारे भीतर होना चाहिए। जैसा कि सदगुरु कबीर ने कहा, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहो दिस धाय, आंख न सूझे बाबरा घर जरे भूर बुताए। कहा जिन्हें सदगुरु नहीं मिला वो दसों दिशाओं में व्याकुल भटकता है। और करता क्या है, जीवन में दुख तो है पर पता नहीं है कि दुख मिटेगा कैसे और कहां से आया। तो दुख जीवन में है और उसका समाधान वो न जाने कहां कहां खोजता है। ठीक ऐसे ही जैसे आग घर में लगी हो और घूर में कचड़े के ढेरी में कोई पानी जाकर डाले तो घर की आग कैसे बुझेगी। आग जहां लगी है पानी वहीं डालना पड़ेगा। तो अगर मन आपके दुख का कारण है, आपके आचरण आपके दुख का कारण है, मान लीजिए आपकी वाणी कठोर है, आप गाली दे देते हैं, उस वजह से आपको दुख मिलता है, फिर आपको सीधी बात है कि आपको अपनी वाणी पर काम करनी चाहिए, आपको अपने वाणी की सुधार करनी चाहिए। आप मीठा बोलने का प्रयास करिए, सत्य बोलने का प्रयास करिए। नहीं कुछ बोलने का मन है, मौन रहिए। अगर आपके किसी कर्म से आपको दुख मिलता है तो कर्म का सुधार करिए। अगर आपके चिंतन से आपको दुख मिलता है तो अपने चिंतन को ठीक करिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपकी वाणी से आपको दुख मिला और दूसरे का आप ठीक करें, तो थोड़े होगा। जैसे सिर में दर्द आपको है और दवा किसी दूसरे को खिला दे तो ठीक नहीं होगा ना। सिर दर्द आपको है, दवा आपको खानी पड़ेगी। अगर आपके जीवन में दुख आपके ही मन के कारण है, आपके ही आचरण के कारण है, आपको अपने आचरण को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपके व्यवहार से, अब जैसे कई बार घर में होता है, भाई भाई में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो ज्यादातर आदमी यह सोचता है कि नहीं इस झगड़े का कारण सामने वाला है, मैं थोड़े हूं। और जहां ऐसी बात आ गई वो झगड़ा कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि उधर से भी यही सोचा जा रहा है कि मैं थोड़े हूं वही। लेकिन झगड़ा मिटाना है तो पहली बात यह सोच लेना कि हो सकता है इस झगड़े का कारण मैं भी हूं, क्या पता मेरे ही किसी नादानी से झगड़ा हो गया हो। नहीं भी आप कारण है, एक बार श्रद्धा और विनम्रता से यह भाव लाकर तो देखिए, आप देखना झगड़े धीरे धीरे मिटते चले जाएंगे। लेकिन हम इतना सोचने को भी राजी नहीं, हमारा मन इतना अहंकार में भरा होता है, हम सोचते हम झगड़ा का कारण ना, सामने वाला कारण है। हम तो बड़े हरिश्चंद्र बैठे हैं, हमसे कैसे भूल हो सकती। दुनिया के सारे लोग भूल कर दें ठीक है, हम नहीं कर सकते, और वहीं विवाद आरंभ रहता है, फिर वो मिटता नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं आप राजी तो होइए, पहले आप अपने आप को पात्र तो बनाइए, आप देखेंगे विवाद मिटेंगे। पति पत्नी में झगड़ा है, अब पति इस अहंकार में बैठा है कि हम तो परमेश्वर है, क्योंकि शास्त्र ने कह दिया है पति परमेश्वर होता है, पर वो शास्त्र ये कहना थोड़ा भूल गया कि पत्नी भी परमेश्वरी होती है, इसलिए थोड़ी चूक हो गई।
लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा कि पत्नी भी परमेश्वरी है, ये मत भूलना। तुम परमेश्वर हो तो तुम्हारी पत्नी भी परमेश्वरी है। सदगुरु कबीर में पक्षपात नहीं है। वे कहते हैं अगर पुरुष परमात्मा है तो स्त्री भी परमात्मा है। इसलिए अगर पति इस अहंकार में बैठा है कि मैं तो परमेश्वर हूं, मुझसे गलती थोड़े हुई है, पत्नी से हुई होगी, वही माफी मांगे, तो फिर वहां विवाद कभी मिटेगा नहीं। अगर कभी सच में भी पत्नी से भूल हो जाए, आप पति हैं, विनम्र भाव से हाथ जोड़ लो, क्या कट जाए, उसके भीतर भी तो वही परमात्मा बैठा है। अगर आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई से कोई गलती हो जाए, हाथ जोड़ लो, क्या दिक्कत है। आपके हाथ जोड़ने से आपका कुछ घटेगा नहीं, आपकी विनम्रता प्रदर्शित होगी, आपके भीतर की करुणा प्रदर्शित होगी, वो आपकी कीमत पता चलेगी कि ये व्यक्ति भीतर से कितना कीमती है।